Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. We are doing chapter number 2, and this is your accounts class, and of class 11 we are discussing. Okay, chapter number 2 is basic accounting terms. This chapter is very important as you are going to learn about the basic accounting terms, and these terms you will use in the whole chapter or every chapter. Okay, so students, listen very carefully, and after listening please do read your books properly. Okay, सो आज का हमारा टॉपिक है रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स और गुड्स. ठीक है, आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. मान लो आपने एक दुकान खोल रखा है, कपड़े की दुकान है. ठीक है, तो कपड़े की दुकान को आपने खोला है, उसमें आप क्या बेचोगे? कपड़े बेचोगे. ओके, कपड़े बेचने के बाद ठीक है, आपके हाथ में जो पैसा रखा जाता है, कस्टमर जो आते हैं उसको आपने कपड़े दिखाए और वो आपके कपड़े खरीद लिए. ठीक है, तो वहां पे आपने कपड़े बेचा और आपको इन रिटर्न जो अमाउंट मिला, ठीक है, अमाउंट मिला, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या, हमारा जो गुड्स है वो क्या है? कपड़ा है. ठीक है, जिस जैसी दुकान करते हैं, ठीक है, उसके गुड्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं. तो उसके बाद हम लोग बाद में अच्छे से अभी करेंगे डिस्कशन. ओके, एंड दूसरा है असेट्स. अब असेट्स क्या है? मान लो आपका तो कपड़ा का दुकान है, बट आपने क्या किया, देखा कि मेरा जो एक बेंच है वो बहुत ही खराब कंडीशंस में है, फर्नीचर है वो आपका. ठीक है, फर्नीचर भी आपका क्या कहलाता है? असेट्स. तो आपने क्या किया, देखा कि मेरा जो एक फर्नीचर है बहुत ही टूटा फूटा कंडीशंस में आ गया है, बहुत पुराना हो गया है. तो आपने क्या किया कि उस फर्नीचर को आपने बेच दिया किसी से. ठीक है, और बेचने के बाद, सेल करने के बाद उसने जो भी अमाउंट आपको हाथ में मिला, ठीक है, अमाउंट रिसिप्ट, वॉट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो चीजों की, असेट्स की एंड गुड्स की. मैंने आपको दोनों का एग्जाम्पल दिया. आपकी कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा बेचा, वो जो कपड़ा आपने बेचा दैट इज गुड्स फॉर यू. ओके, दैट इज गुड्स फॉर यू. तो उसको बेचने के बाद जो आपके हाथ में मनी रखी गई दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स. एट द सेम टाइम आपके पास एक पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसको भी आपने बेचा, तो वो फर्नीचर क्या था आपके लिए? असेट्स था. ठीक है, तो वो उसको बेचने के बाद भी जो आपके हाथ में पैसा रखा गया, वो दोनों पैसे रिसिप्ट्स कहलाते हैं. ठीक है, बोथ द अमाउंट इज कॉल्ड रिसिप्ट. अब आपको ये जो मैं पढ़ूंगी ये लाइन्स आपको समझ में आएगा. ठीक है, रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स और गुड्स. मतलब आप कोई असेट्स को सेल करते हो या फिर गुड्स को सेल करने के बाद जो आपके हाथ में अमाउंट रखी जाती है, या फिर आप जो अमाउंट रिसीव करते हो या रिसीव करने वाले हो फ्यूचर में, वैसे अमाउंट को बोलते हैं रिसिप्ट्स. ओके, अब यहाँ पे हम दो चीजें आ रही हैं, एक तो है असेट्स और दूसरा है गुड्स. ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे नाम दे रही हूँ, ठीक है, अगर आपकी मोबाइल शॉप है, मान लो आपके पास मोबाइल शॉप है, तो आपका गुड्स क्या होगा? मोबाइल. आपका गारमेंट शॉप है, तो आपका गुड्स क्या होगा? गारमेंट. ठीक है, मान लो आपका स्टेशनरी है, तो आपके गुड्स क्या होंगे? पेन, बहुत सारे होंगे इसमें, पेन, बुक, पेंसिल, कॉपी, इरेजर्स. ओके, तो ये सब होंगे आपके गुड्स. ओके, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि हम जो गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, हम जो अपने यहाँ पे जो मोबाइल जो शॉपकीपर होगा, उन्होंने जो गुड्स खरीदा है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज मोबाइल जो खरीदा है उसने, वो किस लिए खरीदा होगा? रीसेल करने के लिए खरीदा होगा. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हम जो भी गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, हम जो भी गुड्स खरीदते हैं वो क्या करने के लिए खरीदते हैं? रीसेल करने के लिए खरीदते हैं.
ठीक है। कोई भी इंसान अपनी दुकान में जितने भी उसके गुड्स देख लो, जितने भी गुड्स पड़े हुए हैं, वो इसलिए खरीदा हुआ है ताकि उसको सेल कर सके, उसको घर पे रखने के लिए नहीं खरीदा हुआ है। आप अगर जेवर की दुकान में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ज्वेलरीज मिलेंगी, तो वो किस लिए रखा गया है? ताकि वो सेल हो सके। ओके, तो वहाँ पे गुड्स क्या हुआ, वो जो जितने भी ऑर्नामेंट्स है वो सारे वहाँ के क्या हुए? गुड्स हुए। ओके, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि ये क्या है, गुड्स हमें क्या करना पड़ता है? रीसेल करना पड़ता है, हम उसे रख नहीं सकते, उसको वापस से रीसेल करना पड़ता है। और ये एक और बात समझ में आई कि हम जितने भी अलग अलग टाइप के शॉप्स है, उसका जो गुड्स भी होगा अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है, सेम टाइप्स के नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, इसको ये जो सारे गुड्स जिसको भी मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है, इसको सेल करने के बाद जो हमें एक मनी रिसीव्ड होती है, दिस इज मनी, ठीक है, मान लो ये हमारा मनी है, मनी हमें रिसीव्ड हुई, ठीक है, मनी रिसीव्ड, हमें जो मनी रिसीव्ड होती है गुड सेल करने के बाद जो हमें मनी रिसीव्ड होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीव्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीव्ड्स। ओके, क्या है कि ये सारे गुड्स को, जो भी आपको मैंने गुड्स बताया, मोबाइल शॉप में मोबाइल गुड्स होगा, गारमेंट शॉप में गारमेंट गुड्स होगा, स्टेशनरी में स्टेशनरी होगा, शूज की दुकान में शूज होगा गुड्स, ठीक है। तो ये सारे गुड्स को सेल करने के बाद जो हमें मनी रिसीव्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीव्ड। ओके, और एट द सेम टाइम, ठीक है, ये जो हमारे असेट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे असेट्स की अगर हम बात करें तो असेट्स मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं असेट्स मतलब होता क्या है हमारा? मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब ये सबको हम खरीदते हैं, इसलिए नहीं खरीदते हैं कि हम रीसेल कर पाए। कोई भी अपने घर में एक पंखा खरीद करके लाया है, ठीक है, मान लो मैं अभी गई दुकान और पंखा खरीद करके लाई, वो मेरा असेट्स है, ठीक है, मैंने उसको इसलिए नहीं खरीदा है ताकि मैं उसको रीसेल कर पाऊं। कोई भी असेट्स रीसेल खरीद करने के लिए नहीं खरीदता, ठीक है, कोई भी असेट्स रीसेल करने के लिए नहीं खरीदता है। वो हम लोग इसीलिए खरीदते हैं ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज कर पाए, लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाए, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है सर्कमस्टेंसेस कि हमने लैंड खरीदा और हमें बहुत इमरजेंसी पड़ी तो हम उसको बेच दिए, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे एसेट्स को सेल कर देते हैं, ठीक है, सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद हमें एक मनी रिसीव्ड होती है, सेल करेंगे तो मनी रिसीव्ड होगी, सिंपल सी बात है, मनी रिसीव्ड होती है, ऐसे मनी को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, होप यू अंडरस्टूड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करके एज इट इज लिखोगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग लिखते हैं अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी incurred for acquiring सॉरी acquiring की स्पेलिंग गलत हो गई, ACQUIRING, acquiring, okay, please manage, okay, acquiring assets और गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम सपोज मुझे अभी चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं गई मार्केट में और एक फैन खरीदा, ठीक है,
तो ये जो मैंने खरीदा, ठीक है, तो ये गुड्स मैंने क्या किया, एक्वायर किया, ठीक है। उसको एक्वायर करने के लिए मैंने कुछ अमाउंट स्पेंड की होगी, कुछ पैसे दिए होंगे दुकानदार को, तभी तो मुझे फैन मिला होगा। तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स और गुड्स और सर्विसेज, ओके। होता है कि हम लोग, अगर हमें कुछ गुड्स चाहिए या कुछ सर्विसेज चाहिए या कोई एसेट्स चाहिए, उसको खरीदने के लिए हम जो अमाउंट स्पेंड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 3 टाइप्स का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। आवर एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and third is deferred revenue expenditure. ये जो है वो हम लोग एंड में पढ़ेंगे, ओके, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एंड। तो अभी हम लोग देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, क्या क्या होती है, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसी एक्सपेंडिचर होती है जिसको हम लोग स्पेंड करते हैं फिक्स असेट्स एक्वायर करने में, लाइक परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है। हम लोग जितनी भी फिक्स असेट्स खरीदते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। मान लो अगर आप कल को जाओ उठ करके लैंड खरीदने के लिए, ठीक है, तो लैंड खरीदने के लिए आपको कितना लगेगा, इन लैक्स, ओके, 50 lakhs, 40 lakhs, 30 lakhs, इवन मोर, ओके, 1 करोड़ भी लग सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हम लोग जितने भी ह्यूज अमाउंट स्पेंड करते हैं, कोई बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं, सिंपल समझो, जो अगर हम लोग बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। हम लोग अगर बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग क्यों बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं, हमेशा बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए, ठीक है। फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए हम लोग कोई बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक लैंड, बिल्डिंग, एनी मशीन्स, ओके। ये सारे बड़े अमाउंट है जो हम लोग स्पेंड करते हैं उसको एक्वायर करने के लिए, ओके। तो हम लोग इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर मैं लिखूंगी ह्यूज अमाउंट इज स्पेंड, हम लोग बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मशीन्स या तो फिर लैंड या फिर हम लोग बिल्डिंग अगर मान लो कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो 2 साल में वो मशीन खराब हो जाए या फिर हमारा जो बिल्डिंग है 2 साल बाद गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। उसका बेनिफिट हम लोग बहुत लंबे समय तक लेते हैं, ठीक है। तो यही खासियत है, आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि ह्यूज अमाउंट में हम लोग स्पेंड करते हैं, बड़ा अमाउंट होता है और उसका जो बेनिफिट है, ठीक है, फायदा है, वो भी हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर, हमें उनका बेनिफिट हमेशा 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, ओके। हमेशा 1 साल से ज्यादा के लिए उनका बेनिफिट मिलता है। तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 बातें याद रखनी है। ऐसी एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग जब फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तब हम लोग जो स्पेंड करते हैं फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें हम लोग बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं, साथ ही साथ हमें उसका बेनिफिट भी काफी ज्यादा मिलता है, ओके। अब दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं,
ठीक है, ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग गुड्स खरीदने में, जैसे मान लो मैंने बताया कि मेरा शूज का दुकान है, तो मुझे हर दिन जाकर के शूज खरीद के लाना पड़ेगा किसी से, मैन्युफैक्चरर से, ताकि मेरे दुकान में शूज भरा रहे। ठीक है, तो ये जो खर्चे हैं ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मान लो मैंने क्लोथ्स का दुकान किया हुआ है, शॉप खोला हुआ है, तो मेरे दुकान में पूरे अलग अलग वैरायटीज के क्लोथ्स भरे हुए हैं, तो वो क्लोथ्स मैं कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरर से खरीद के आई होंगी। ठीक है, तो वो जो मैंने खरीदा, जो स्पेंड किया पैसा उस गुड्स को खरीदने में, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने खरीदा, गुड्स खरीदा, उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ 1 साल के अंदर तक ही मिलेगा। मतलब मैंने जो गुड्स खरीदा वो मैं बेच दूंगी। ठीक है, तो या तो वो 2 महीने में बिक जाए या वो तो 1 साल में बिक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट कब तक मिलेगा? इन बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर, मतलब विद इन 1 ईयर हमें उसका बेनिफिट लेना होगा। ओके, एट द सेम टाइम हम ऐसे खर्चे सिर्फ गुड्स खरीदने में नहीं लगाते, बल्कि सर्विसेज में भी लगाते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे जो स्टाफ वर्क कर रहे हैं, मैंने उसको सैलरी दिया। मेरे यहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं, मैंने उसको वेज दिया। ठीक है, तो वैसे चीजों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम गुड्स खरीदने में यूज करते हैं। मान लो हमने कुछ गुड्स खरीद के हम घर वापस आए, तो मैंने जो भी एक्सपेंड किया, ठीक है, जो भी इसमें मैंने खर्च किया, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट द सेम टाइम मैंने जो भी ये रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको मैंने सैलरी दिए। ठीक है, लेबर रखे हुए थे, मैंने उसको वेज दिया। ठीक है, तो मान लो क्या मैंने कोई घर ले रखा है, तो मैंने उसका रेंट पे किया। ठीक है, तो ये सारे खर्चे जो मैंने पे किए ये भी आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब ये सारे का जो बेनिफिट्स है वो भी सिर्फ विद इन 1 ईयर तक के लिए होता है। आप रेंट कितने साल का देते हैं? ऐसा तो नहीं आप एक बार में रेंट 5 साल का दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग कल समझेंगे। सो I'm ending my video here only. Please do watch the video and read the book as well. Thank you, and make notes as well. Okay, thank you and keep learning. Stay safe.